वेलकम टू द आस्क मी फिज़िक्स चैनल क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ये आप समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमें जो है वो प्रीवियस टॉपिक का रिकैप देखना चाहिए कि किसी बॉडी को आप अगर परफेक्ट इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हैं तो उसके लिए दो कंडीशंस का जो है होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उसका नेट रिज़ल्ट जो है वो आपके पास ज़ीरो होना चाहिए फोर्सेस का, तो इस वजह से इसमें जो लीनियर एक्सेलरेशन होगी वो भी ज़ीरो रहेगी। और दूसरी कंडीशन में हमने ये पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट पर जितने भी टार्क एक्ट करते हैं उनका भी नेट रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, मतलब उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टार्क की वैल्यू सेम रहने चाहिए। तो फिर उसमें जो है रोटेशनल एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा देखने को, तो इससे जो है आपके पास जो है बॉडी परफेक्ट इक्विलिब्रियम में आएगी कि ना तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन है और ना ही रोटेशनल एक्सेलरेशन है। तो जो यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है उसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी एक ऑब्जेक्ट जो है वो मोमेंट के प्रिंसिपल को तब होल्ड करता है जब उसमें एंटी क्लॉकवाइज का जो टार्क होता है वो बराबर होता है क्लॉकवाइज टार्क के। यानी हम अगर यहाँ पर एक बार देखते हैं जो कि 6 मीटर लॉन्ग है और इसको हमने एक फुलक्रम पर मिड पॉइंट पर जो है उसको बैलेंस किया हुआ है, दोनों साइड पर जो है नो लोड है, तो ये बॉडी जो है इस केस में जो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को होल्ड कर रहा है। दोनों साइड पर टार्क्स बराबर है या बिल्कुल ज़ीरो है। अब अगर हम यहाँ इस लेफ़्ट साइड पर लोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये बॉडी जो है एंटी क्लॉकवाइज की टार्क जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। अगर हम इस साइड की बजाय इस राइट साइड पर जो है फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर ये बॉडी जो है इस तरह मूव होगी, ये साइड ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी और इस तरह इसमें क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हमें ये बताता है कि ये दोनों टार्क्स अगर बराबर हो तो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में रहेगी, और इस तरह जो है हम कह सकते हैं कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ये बराबर है इसमें ये टार्क। अब अगर इस एग्ज़ाम्पल को हम थोड़ा बहुत समझते हैं तो पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो टार्क का फार्मूला होता है वो होता है आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी हम यहाँ पर मुख्तलिफ वेट्स अप्लाई करेंगे तो वेट हमेशा जो है वो 90 एंगल पर ही एक्ट करता है, तो ये टर्म हमारे पास 1 के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ पर जो टार्क का फार्मूला लेंगे वो जस्ट आर मल्टीप्लाई एफ लेंगे फॉर सिंप्लिसिटी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि हम यहाँ पर लेट सपोज 10 न्यूटन का लोड अप्लाई करते हैं 1 मीटर के ऊपर, ठीक है, या यहाँ पर 2 मीटर पर हम इसको अप्लाई करते हैं, तो इस साइड पर जो एंटी क्लॉकवाइज का टार्क है तो 10 into 2 से जो है हमारे पास 20 न्यूटन मीटर का जो टार्क है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर 20 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस होगा। याद रखें ये फोर्स की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 न्यूटन मीटर की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो इसी तरह हम अगर इसी लोड को उठाते हैं 10 न्यूटन मीटर को, तो उसको भी इस साइड पर आपने 2 मीटर के फासले पर रखना है, तो इस साइड से भी जो आपके पास टार्क प्रोड्यूस होगा वो होगा 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी 20 न्यूटन मीटर जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये इस केस में जो है आपके पास केस सिंपल हो गया है। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को जो है इधर लाते हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पर और इस ऑब्जेक्ट को भी आप इस 1 मीटर के डिस्टेंस पर लाते हैं, तब भी दोनों साइड पर जो है टार्क की जो वैल्यू होगी वो 10 न्यूटन मीटर होगी, और इस तरह ये दोनों जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को होल्ड कर रही है। अगर हम इसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को इस साइड पर लाते हैं तो फिर मोमेंट आर्म के बढ़ने की वजह से टार्क की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी और यहाँ पर ये वाला कानून जो है वो लागू नहीं होगा और फिर ये बॉडी जो है रोटेट होने लगेगी। तो इस केस में हम ये भी देख सकते हैं, इसको हम टार्क और भी यहाँ पर मज़ीद अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रही है
कि जब भी आप जो है लोड को जितना फलक्रम से ज़्यादा दूर ले जाते हैं उतना उसका जो टार्क में इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम इसको इस साइड पर लेते हैं तो भी जो है हम इस टार्क को बैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं कि 10 न्यूटन जो है 3 मीटर पर लगा हुआ है, तो हमारे पास 30 न्यूटन मीटर का टार्क जो है एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम क्या करते हैं, 10 न्यूटन की बजाय हम यहाँ पर 5 न्यूटन को अगर आप 2 मीटर पर भी रखते हैं तो इससे भी जो है आपके पास 30 न्यूटन मीटर का जो टार्क है वो प्रोड्यूस होगा। और ये टार्क जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये आप देख सकते हैं ये 3 मीटर के डिस्टेंस पर नहीं है, 2 मीटर पर है, लेकिन इसके वेट के ज़्यादा होने की वजह से या फोर्स के ज़्यादा होने की वजह से इसमें क्या है, ये उतना ही टार्क प्रोड्यूस करता है जितना 10 न्यूटन 3 मीटर पर कर रहा था, ये 2 मीटर में करेगा। अगर हमारे पास एक और लोड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि हम इसको मज़ीद यहाँ पर ले आते हैं 1 मीटर पर, तो यहाँ पर आप 15 न्यूटन और 15 न्यूटन के 2 लोड लगाए, ठीक है, 2 लोड इसी पॉइंट पर लगाए, ठीक है, तो फिर ये 30 न्यूटन, तो ये भी फिर भी बराबर होंगे। यहाँ से भी आपके पास 30 न्यूटन मीटर और यहाँ से भी आपके पास 30 न्यूटन मीटर का जो टार्क है वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह हम बच्चे जो सीसा गेम खेलते हैं तो उसमें जो है एक अगर बच्चा हो, दूसरा जो है वो उसका वेट ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो बड़ा बंदा भी ये गेम खेल सकता है। बट हैवी मास वाला बंदा जो है वो फलक्रम के करीब जो है अपने आप को एडजस्ट करेगा और बच्चे को एज़ फार एज़ जितना वो दूर रख सकता है। तो इस तरह एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में एक दूसरे पर फोर्स का इस्तेमाल करके जो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होल्ड हो जाएगा और इस तरह वो खेल सकेंगे। तो आई थिंक आपको जो है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।